दोस्तों, ट्रेन हमारे देश में यातायात का सबसे सुरक्षित और सबसे सस्ता साधन है। जमीन पर चलने वाले साधनों में सिर्फ ट्रेन ही एक ऐसा साधन है जो एक साथ सबसे अधिक माल या सबसे ज़्यादा सवारियां लेकर लंबी लंबी दूरियां तय करती है। दोस्तों, जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो सफ़र के दौरान हम कई सारे स्टेशनों से होकर गुजरते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि हर एक स्टेशन पर एक साइन बोर्ड लगा होता है जिस पर सिर्फ स्टेशन का नाम या स्टेशन के नाम के साथ जंक्शन, टर्मिनस या सेंट्रल लिखा होता है। जैसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ जंक्शन और नई दिल्ली। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि नई दिल्ली बेशक एक बड़ा स्टेशन है, लेकिन ये ना तो टर्मिनस है, ना तो सेंट्रल है और ना ही जंक्शन है। ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टेशन है। क्या आपने कभी सोचा है कि जंक्शन, सेंट्रल, टर्मिनस और स्टेशन इन सब में क्या फ़र्क होता है? अगर नहीं पता तो चलिए आपको हम बताते हैं। बेसिकली इंडियन रेलवे स्टेशंस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिनमें टर्मिनस, सेंट्रल, जंक्शन और स्टेशन शामिल हैं। रेलवे स्टेशंस की इन कैटेगरीज के नाम को रेलवे स्टेशन के स्टेटस के अकॉर्डिंग उनके नाम के आगे जोड़ा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टर्मिनस या टर्मिनल क्या होता है। आपको बता दें कि टर्मिनस लिखें या टर्मिनल, दोनों का मतलब सेम होता है। तो टर्मिनस या टर्मिनल शब्द टर्मिनेशन वर्ड से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है समाप्त या खत्म। इस तरह से टर्मिनस या टर्मिनल का अर्थ ऐसे स्टेशन से है जहां से ट्रेनों के आगे जाने के लिए ट्रैक ना हो, यानी टर्मिनस से रेलवे ट्रैक का द एंड होता है। इसके आगे ट्रेन्स नहीं जाती हैं, बल्कि ट्रेन का दूसरा सफ़र वापस उसी दिशा में होता है जिस दिशा से उनका आगमन हुआ है। मतलब ट्रेन टर्मिनस से आगे नहीं जाती हैं, बल्कि वहीं से वापस होती हैं। वर्तमान में हमारे देश में 27 रेलवे टर्मिनस हैं, जैसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, कोच्चि हार्बर टर्मिनस, भावनगर टर्मिनस, बांद्रा टर्मिनस आदि। अब हम जान लेते हैं कि कौन से स्टेशन सेंट्रल स्टेशन होते हैं। तो सेंट्रल स्टेशन बहुत ही महत्वपूर्ण, व्यस्त और बहुत ही बड़े स्टेशन होते हैं। यहाँ पर दिन रात ट्रेनों का आवागमन रहता है। सेंट्रल स्टेशनों से देश के अलग अलग हिस्से में स्थित लगभग सभी छोटे बड़े महत्वपूर्ण स्टेशन जुड़े होते हैं। यहाँ पर देश के लगभग सभी राज्यों से ट्रेन्स का आवागमन रहता है, जिसके कारण देश के किसी भी हिस्से में ट्रेन के जरिए आसानी से पहुंचा जा सकता है। मुंबई सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल, मैंगलोर सेंट्रल, कानपुर सेंट्रल और त्रिवेंद्रम सेंट्रल, ये हमारे देश में अभी तक सिर्फ और सिर्फ 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशन हैं। अब जान लीजिए कि कौन से रेलवे स्टेशन जंक्शन होते हैं। तो इंडियन रेलवे के मुताबिक किसी भी रेलवे स्टेशन के नाम में जंक्शन शब्द तब जुड़ता है जब उस रेलवे स्टेशन से कम 3 अलग अलग जगह से आने वाले रूट मिलते हों। यानी जंक्शन वो स्टेशन है जहां पर कम से कम 3 अलग अलग दिशाओं से रेलगाड़ियों का आवागमन रहता है। एक आंकड़े के मुताबिक देश में 300 से भी ज़्यादा रेलवे जंक्शन हैं। देश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन मथुरा रेलवे जंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा 7 अलग अलग जगह से रेलवे रूट आकर मिलते हैं। अब जान लीजिए कि सिर्फ रेलवे स्टेशन किसे कहते हैं। तो रेलवे स्टेशंस की कैटेगरीज में जो स्टेशंस टर्मिनस, सेंट्रल और जंक्शन के मानकों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें स्टेशन कहा जाता है। हमारे देश में 8000 से भी ज़्यादा स्टेशन हैं। स्टेशन पर साइन बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ स्टेशन का नाम लिखा होता है। उन्हीं में से नई दिल्ली भी एक रेलवे स्टेशन ही है, ना कि टर्मिनस, सेंट्रल या जंक्शन। तो ये एक सिर्फ और सिर्फ स्टेशन है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।